जादुई सुनहरी सोने के अंडे देने वाली चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। मुबारकपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुष्मिता और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। हरिया के पास कुछ बीघा खेत थे जिसमें वह फसल उगाया करता था और इस फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता था। फसल बेचकर उसकी जो कमाई होती थी उसमें वह अपना गुजारा करता था। हरिया की बेटी स्वीटी पढ़ने में बहुत होशियार थी। अपने पूरे गांव में हर साल अव्वल आती थी। हरिया अपनी बेटी को मन लगाकर पढ़ता देख बहुत खुश होता था और अपनी पत्नी से कहा करता था, सुष्मिता, हम धन्य हैं जो हमें स्वीटी जैसी बेटी हुई। कितने लगन से पढ़ाई करती है और हर बार पूरे गांव में टॉप करके हमारा नाम रोशन करती है। मेरी बेटी की वजह से गांव के लोगों में मेरा बहुत नाम है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी बेटी दी है कि मुझे बेटा ना होने का कभी गम नहीं होता। अजी, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन बेटी पराया धन होती है। उसको एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है। इसलिए लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा कर कोई फायदा नहीं। आखिर में इसको मेरी तरह चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों बोलती हो सुष्मिता? देखना, हमारी बेटी IPS बनेगी और अच्छे घर में जाएगी। देखना, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। देखना, हमारी बेटी को हमारी तरह दुख नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतना पढ़ाने लिखाने के बाद इसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम दहेज दे सकें। तब क्या होगा, आपने सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उल्टा नहीं सोचता। तुम हर वक्त उल्टा सोचती रहती हो। अगर हमारी बेटी IPS बन जाएगी तो हमें उसकी शादी के बारे में इतना सोचने की जरूरत थोड़ी होगी। यह खुद कमाकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक होगा। अपने माता पिता की ये बातें स्वीटी सुन रही थी। वह अपने माता पिता की बातों से भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरे पापा मेरे बारे में कितना सोचते हैं। वो गांव के दूसरों लोगों की तरह नहीं है जो अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ जब मुझे ऐसे पापा मिले। मैं बड़ी होकर पापा को IPS बनकर दिखाऊंगी। फिर मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा घर भी बनवाऊंगी और मेरे पापा वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। ये सब सोचकर स्वीटी फिर से अपनी पढ़ाई में मग्न हो जाती है। फिर उसकी माँ आती है और कहती है, बस बस, बहुत पढ़ाई कर ली तूने, अब जरा घर के कामों में मेरा हाथ बटा दे। नहीं माँ, अभी मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे परेशान मत करो, मैं बाद में कर लूंगी। दिन भर तो तू बस इन किताबों में घुसी रहती है। मुझे पता है, ससुराल जाकर तू मेरी नाक कटवाएगी और अपनी सास से गाली भी सुनवाएगी। ओफो माँ, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। मुझे अभी पढ़ना है, प्लीज पढ़ने दो। घर का काम तो मैं बाद में भी सीख लूंगी। तभी वहाँ स्वीटी के पापा आ जाते हैं और वे अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, सुष्मिता, तुम उसे बार बार क्यों परेशान करती रहती हो? छोटा सा तो घर है हमारा, थोड़ा सा काम होता है, खुद कर लो। उसे पढ़ने दो, तुम्हें पता है ना उसकी परीक्षा है। बेटा, तू मम्मी की बातों पर ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई कर। इसी तरह हरिया अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करता था। हरिया की बेटी स्वीटी में एक अच्छी आदत थी। पढ़ाई के साथ साथ वो चिड़िया को दाना देना कभी नहीं भूलती थी। वो अपने घर के आगे चिड़िया के लिए दाना और पानी दोनों रखती थी। हरिया भी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए खूब मेहनत किया करता था। इसी तरह सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन गांव का जमींदार हरिया के घर आता है और कहता है, क्या रे हरिया, तू अपना उधार कब चुकाएगा? बहुत साल पहले तूने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे, तुझे पता है ना वो ब्याज बढ़कर कितना हो गया है? मुझे माफ कर दीजिएगा जमींदार जी, बिटिया की पढ़ाई और घर के खर्चे से पैसे नहीं बच पा रहे थे, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपका पैसा दे दूंगा। यह बात मुझे तू कितने दिनों से बता रहा है? पैसे दे, वरना 2 दिन में घर खाली कर देना। 2 दिन में पैसे नहीं देगा तो तेरा घर और तेरा खेत दोनों कब्जा कर लूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। जमींदार हरिया की एक नहीं सुनता और वह वहाँ से चला जाता है। हरिया और सुष्मिता ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो फिलहाल 1 भी रुपया नहीं था। उनके सोचते सोचते 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं और जमींदार अपने गुंडों के साथ उनके घर आ जाता है। हरिया के बहुत हाथ पैर जोड़ने के बावजूद वो उनके घर को तुड़वा देता है।
जिसकी वजह से हरिया और उसका परिवार बेघर हो जाता है और अपने पत्नी और बेटी को लेकर वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। वो चलते चलते जंगल में पहुँच जाते हैं। तब सुष्मिता कहती है, मैं ना कहती थी आपसे, स्वीटी की पढ़ाई के पैसे बचा लिए होते तो आज खर्चा पूरा हो जाता और इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बेटी को पढ़ना है और बाप को उसे पढ़ाना है। सुष्मिता, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, तुम और खराब मत करो। अभी हमें ये सोचना है कि हम कहाँ रहेंगे। सभी जंगल में ही बैठ जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास ना रहने के लिए घर है, ना ही खेत। अब तो हमारी भूखे मरने की हालत हो गई है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँगी? मम्मी आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो मम्मी। तभी वहाँ पर एक सोने की चिड़िया उड़ती हुई उनके पास आती है और जमीन पर बैठ जाती है। फिर उस चिड़िया में से आवाज आती है, क्या हुआ स्वीटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी माँ रो क्यों रही है? कौन है यहाँ? नीचे देखो स्वीटी, मैं चिड़िया हूँ। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर रही हो और तुम्हारा रंग सुनहरा क्यों है? स्वीटी, मेरा रंग सुनहरा इसलिए है क्योंकि मैं एक सोने की चिड़िया हूँ। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं स्वर्गलोक में रहती हूँ। एक दिन मैं धरती लोक पर घूम रही थी। कड़ी धूप होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल हो गई थी। तभी मेरी नजर तुम्हारे घर के आगे रखे दाना और पानी पर गई। फिर मैंने अपनी प्यास बुझाई। फिर रोज मैं तुम्हारे घर के पास आकर ही खाना खाती थी। तुम बहुत अच्छी और दयालु इंसान हो स्वीटी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या हुआ है? ये सुनकर स्वीटी और उसका परिवार मिलकर उस चिड़िया को सब कुछ बता देता है। तुम ही बताओ अब हम क्या करें और कहाँ जाए? मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो स्वीटी? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के अंडे दे सकती हूँ। तुम उन अंडों को बेचकर जमींदार के सारे पैसे चुका सकती हो। इतना कहकर वो चिड़िया ढेर सारे सोने के अंडे दे देती है और उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर भी प्रकट करती है और कहती है, जब तक आप लोग अपना घर दोबारा नहीं बना लेते, आप सभी इस घर में रह सकते हैं। अगर आप लोगों का मन हो तो आप पूरी जिंदगी इस घर में रह सकते हैं। इस घर में आपके ऐशो आराम की सारी चीजें होंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर स्वीटी का पूरा परिवार उस घर के अंदर जाता है। वाकई में वह घर अंदर से किसी आलीशान बंगले की तरह था। वहाँ पर उनके जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। ये सब देखकर स्वीटी की माँ सुष्मिता तो फूले नहीं समा रही थी। अरे बाप रे, कितना सुंदर घर है। मेरी बेटी तो वाकई लाखों में एक है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। हाँ हाँ, कल तक तो तुम बड़ा परेशान करती थी उसको और आज मेरी बेटी लाखों में एक है। चुप रहिए आप, जब देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। आपकी अकेले बेटी थोड़ी ना है, मेरी भी है। तभी स्वीटी कहती है, अरे बस भी करो, जहाँ देखो लड़ना शुरू कर देते हैं आप दोनों। स्वीटी की ये बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। फिर वो लोग वही खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब तक वो लोग वहाँ रहते हैं, सोने की चिड़िया उन्हें खूब सारे सोने के अंडे देती है, जिसे बेचकर हरिया जमींदार के पैसे लौटा देता है और अपना घर, जमीन सब कुछ वापस ले लेता है। धीरे धीरे हरिया बहुत अमीर हो जाता है। अब तो स्वीटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। स्वीटी ने अपनी पढ़ाई से अपने पिता का खूब नाम रोशन किया और इतना ही नहीं, स्वीटी यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर लेती है। अब तो हरिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और अब स्वीटी की माँ को भी उस पर बहुत गर्व था। इस तरह सोने की चिड़िया की वजह से उसका जीवन सफल हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर
अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।